अ, लग्न से जो 3 भाव हैं, छठा, 8वां और 12वां, यानी षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन्हें मार्केश और परेशान करने वाला हाउस कहा गया है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा सच जुटा है कि ये जो तीनों भाव हैं, इनमें अष्टम और द्वादश भाव आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। जैसे अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस में आपकी रिसर्च करने की क्षमता, और अष्टम का स्वामी यदि लग्न के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष सीख जाता है, संघर्ष से उसे सबक मिलता है। यदि लग्न का स्वामी द्वादश में मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति ऐसी पर्सनैलिटी लोगों को आपस में सामंजस्य बिठाना जानता है। और यदि लग्न के साथ छठे भाव का स्वामी बैठ जाए, ये थोड़ा सा रोग ऋण रिपू के लिए नेगेटिव स्थिति बना देता है। अच्छा, शनि के साथ जो युतियां हैं, जैसे शनि के साथ चंद्रमा बैठ गए तो संन्यास योग का निर्माण करते हैं, या बुध के साथ सूर्य की युति है तो बुधादित्य योग है, या जो गजकेशरी योग है, या जितने इस तरह के योग बनते हैं, आप इस बात को, बहुत सारे लोग आते हैं पूछते हैं कि ये योग है लेकिन ये फलित नहीं हुआ। फलित तब होगा जब आपकी वर्तमान लग्न कुंडली और वैसी ही दशा नवमांश कुंडली में होगी, तब ये जाकर के फलित होगा। सिर्फ लग्न कुंडली में या सिर्फ नवमांश कुंडली में होने के बावजूद यह फलित होते नहीं देखा गया है, या और ग्रहों की दृष्टि और युति मायने रखती है। लेकिन एक जो मूलभूत सिद्धांत है कि यदि लग्न कुंडली में और नवमांश में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो वो योग फलित हो जाता है। वो गजकेशरी योग हो, वो बुधादित्य योग हो, या संन्यास योग हो, या किसी भी प्रकार का मालव्य योग हो, पंच महापुरुष योग जितने हैं उसमें से कोई भी योग हो सकता है। तो इस तरह से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी एक फार्मूले को समझ करके, किसी एक दृष्टिकोण से आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में ये है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर वो फलित नहीं होगा तो आपका विश्वास टूटता है। तो जब तक संपूर्ण कुंडली का अध्ययन न कर लें, ना करा लें, तब तक आपको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, और किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कराइए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें एनालिसिस के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है। 5 मिनट 10 मिनट में कोई एनालिसिस होती नहीं है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। द्वादश भाव हैं, दशा है, पंचधा मैत्री है, आपका जो है ग्रहों की युतियाँ हैं, ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, उनका सठबल है, नवमांश है, चलित है, और इसके अलावा राशि चक्र है, और जो है कारकांश है, बहुत कुछ है। इनको अध्ययन करने के बाद ही आप किसी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं।